पिछले कुछ दिनों में लगभग 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की रैली देने के बाद निफ्टी फाइनली एक रेंज बना रहा है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी एक नई रैली के लिए तैयार हो रहा है या फिर अब निफ्टी में एक रिवर्सल आएगा? जल्दी से कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। हो सकता है हमें कल निफ्टी में एक बहुत अच्छा मौका मिले बाइंग करके प्रॉफिट बनाने का। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने कल अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में ही कवर किया था कि निफ्टी के आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि निफ्टी अगर आज 21040 के आसपास एक डेढ़ घंटा सस्टेन करता है और वहां पर अगर उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। निफ्टी हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था 21008, उसी के पास जाकर निफ्टी एक रेजिस्टेंस लिया और दिन भर उसी के आसपास ट्रेड करता रहा। निफ्टी ने जब यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक अच्छी जंप दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। जब निफ्टी यहाँ पर मूवमेंट दे रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि हमें वहां पर वेट करना है निफ्टी को थोड़ी देर और। अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर और सस्टेन करता उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आती। इसके बारे में हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। सो एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद निफ्टी दिन भर एक अपनी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और मैं रेगुलरली अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में मेंशन कर रहा था कि वहां पर जंप मत करिएगा, निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, अगर उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब निफ्टी में एक अच्छी रैली आएगी उस डायरेक्शन में। निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे अपने 50 ईएमए के लेवल के आसपास से सपोर्ट लेकर वहीं से बाउंस दिखा रहा था। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार तो निफ्टी ने करीब 28 नवंबर से लेकर अभी तक 1200 पॉइंट्स की जबरदस्त रैली ऑलरेडी दिखा चुका है और उसके बाद निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा है और पिछले 4 दिन से निफ्टी ऑलरेडी इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है 20,850 से लेकर 21,000 तक। मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कोई एक रेंज बना रहा हो और रेंज बनाने के बाद अगर उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उस डायरेक्शन में उसमें रैली आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। निफ्टी भी पिछले 4 दिन से एक रेंज बना रहा है और कल अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आए। वहीं अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और नीचे की तरफ सस्टेन किया तो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक रैली आए और निफ्टी ने जो ये गैप बनाया हुआ है हो सकता है निफ्टी इस गैप को भी फिल करने आए। लेकिन यहाँ पर ये रेंज निफ्टी की काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर सकती है और हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक फॉल दिखाए, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करे और उसके बाद यहाँ से वापस ऊपर की तरफ एक बाउंस दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी कल इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे वीकली के टारगेट भी अचीव करे। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ओवरऑल काफी स्ट्रांग है और पिछले 4 दिनों से निफ्टी जो रेंज बना रहा है वो निफ्टी की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है और निफ्टी ऊपर की तरफ अपनी पोजीशंस को होल्ड किए हुए है। और अगर निफ्टी कल जो निफ्टी का आज का हाई है 21026 उसके ऊपर या हम कह सकते हैं 21040 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है। अगर निफ्टी कल 21046 के ऊपर सस्टेन करता है एक घंटा भी तो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा और अगर निफ्टी ने कल उसके ऊपर सस्टेन किया तो निफ्टी में रेडी हो जाएगा ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आने के लिए। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी कल 21040 के आसपास ही ट्रेड करे फर्स्ट हाफ में और उसके बाद सेकंड हाफ में इसको ब्रेकआउट दे और उसके बाद ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21040 निफ्टी के कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मैंने अभी कवर भी किया। और निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है 2957 के आसपास। 2957 निफ्टी ने जो आज ये रेंज बनाई थी दिन भर, उस रेंज का लोअर लेवल था। रेंज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा वेट करता हूँ कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स है वो कोई रेंज बनाता है, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, उसके बाद मैं उसमें कोशिश करता हूँ बाइंग करने की या सेलिंग करने की। जो निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट पे 50 ईएमए का लेवल है वो भी उसी के आसपास है 2957 के आसपास। यहाँ पर भी निफ्टी ने 2957 के पास जाकर सपोर्ट लिया था और जब उसको ब्रेकडाउन दिया था उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखाया था। यहाँ पर भी निफ्टी ने 2957 के आसपास जाकर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर फिर से निफ्टी ने वहां से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया और फिर उसको ब्रेक करने के लिए उसके उसी के पास जाकर रेंज बनाता रहा। तो 2957 निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी कल 21040 और 2957 इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर सकता है। और अगर निफ्टी ने आज जो ये रेंज बनाई थी उसी के अराउंड निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 21040 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है
और यहाँ पर अगर उसके बाद अगर निफ्टी आधा घंटा भी सस्टेन कर गया तो हम बाइंग कर सकते हैं निफ्टी में, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद रेंज बनाई और उसका ब्रेकडाउन दिया और हमारा जो सपोर्ट है 2957 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल भी आए। निफ्टी का मान नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 2926 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 2899 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 2851 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करें। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो यहाँ पर हमें जंप नहीं करना है, वेट करना है। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे। 2957 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है इस समय, और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर निफ्टी अगर एक रेंज बनाता है उसके बाद हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिकवरी ले और वापस ऊपर की तरफ मुंह दिखाए। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सस्टेन करता है आधा एक घंटा और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, मान लीजिए 21040 के ऊपर ही 21050 या फिर 21060 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ पर आधा घंटा भी सस्टेन कर गया, अगर निफ्टी मान लीजिए 9:15 जब निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ पर 10 बजे तक निफ्टी अगर सस्टेन कर गया और अगर निफ्टी ने उसके बाद ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया और पहली 15 मिनट की कैंडल को हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ओवरनाइट अभी इस मार्केट में कॉल सेल करके या फिर पुट बाय करके मत जाइएगा। इस एंटिसिपेशन में हो सकता है निफ्टी में एक नीचे की तरफ फॉल आएगा अगले दिन। निफ्टी पिछले 4 दिन से एक रेंज बना रहा है, तो जहां भी निफ्टी ओपनिंग देगा उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट ट्रेड करेगी। अगर निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक रैली देकर मान लीजिए कल गैप अप ओपनिंग दी होती तो चांसेस है कि निफ्टी में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आती, लेकिन निफ्टी ने पिछले 4 दिन से एक फ्लैट रेंज बना रहा है और अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर हो सकता है निफ्टी एक आधा घंटा ट्रेड करे और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे तो वापस निफ्टी नीचे आ सकता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी वापस हमारी इसी रेंज के बीच में आए और 21,000 के पास ही जाकर निफ्टी क्लोजिंग दे दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।